मोक्षमार्गस्य नेतारम् वेत्तारं कर्मभूरिताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलाब्धये वन्दे तद्गुणलाब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना पाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर की बारंबार जिनेश्वर की। सूत्र बोलेंगे हो गया वर्षा वाली बात। तत्वार्थ सूत्र नामक महाशास्त्र है आचार्य उमा स्वामी देव द्वारा रचित। इसके अंतर्गत दूसरा अध्याय और दूसरे अध्याय का जो प्रथम प्रकरण है जीव के असाधारण भाव वो यहाँ अपना चल रहा है और उसके अंतर्गत 5 जो भाव हैं औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, औदैक और पारिणामिक, इनमें से औदैक भावों की चर्चा अपनी चल रही है। औदैक भाव किसे कहते हैं? कर्म के उदय से होने वाले जीव के भाव को औदैक भाव कहते हैं। कर्म के उदय के निमित्त से होने वाले जीव के भाव को औदैक भाव कहलाते हैं। ये औदैक भाव कितने प्रकार के हैं? औदैक भाव कितने प्रकार के हैं? 21। बोलिए। 4 गति, 4 कषाय, 3 लिंग, गति कषाय लिंग, मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयम और असिद्धत्व, 6 लेशा। बढ़िया। लेशा कौन सी है? 6। कृष्ण, नील, कापोर, पीत, पद्म, शुक्ल। बढ़िया। 21 औदैक भाव के 21 भेद। अनीता जी आप सुनाएंगे? नहीं, अभी क्लास अटेंड नहीं करी हुई है। चलिए। सरोजा आंटी? 4 गति, 4 कसाय, 3 लिंग और मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयम, असिद्धित्व और 6 लेशा। बढ़िया। ये औदैक भाव के 21 भेद हैं। इसमें से हमने 4 गति, 4 कषाय, 3 लिंग और मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयम, असिद्ध, यहाँ तक की चर्चा कर ली थी। लेशा की चर्चा अपनी चल रही थी। लेशा किसे कहते हैं? कि कषाय से अनुरंजित जो योगों की प्रवृत्ति है उसका नाम लेशा है। कषाय से सहित जो योगों की प्रवृत्ति होती है उसे लेशा कहते हैं। ये लेशाएं 6 होती हैं। 6 लेशाओं के नाम ईदा जी आप सुना सकते हैं? कृष्ण, नील, कपोत, पीत, पद्म और शुक्ल। ये 6 लेशाएं हैं। ये 6 ही लेशाएं कल हमने कितनी प्रकार की देखी थी? छहों ही लेशाएं कितने प्रकार की देखी थी? अरे वाह, उंगली से जवाब दे सकते हैं आप लोग, ऐसे बैठे हैं कि पता नहीं क्या पूछ लिया। बोली बीना भाभी। प्रकार की। फिर से बोलिए। 6 प्रकार की देखी थी। छहों लेशियां कितने प्रकार? 6 प्रकार की तो देखी ही, अब वो 6 में कितने प्रकार हैं वो पूछ रहे हैं। सब उंगली से ही बता रहे हैं। 2 प्रकार कौन कौन से हैं? बोलिए मनोरमा आंटी।
द्रव्यलेश्य और भावलेश्य। द्रव्यलेश्या और भावलेश्या, ख्याल में आया? दोनों प्रकार की, छह प्रकार की लेश्या दो प्रकार से देखी थी, द्रव्यलेश्या और भावलेश्या। तो द्रव्यलेश्या क्या है? द्रव्यलेश्या है, द्रव्यलेश्या क्या है? बोलिए अंकल। द्रव्यलेशा शरीर नामकरण के उदय से शरीर का रंग। हाँ, द्रव्यलेश्या है वो जो शरीर का रंग है, उसे द्रव्यलेश्या कहते हैं। भावलेश्या क्या है? भावलेश्या क्या है? कषाय से अनुरंजित मन वचन काय के प्रवृत्ति भावलेश्य है। कषाय से सहित, कषाय से लिपी हुई, कषाय से रंगी हुई, कषाय से सहित जो मन वचन काय की प्रवृत्ति है उसका नाम भावलेश्या है। तो यहाँ औदिक भाव के प्रकरण में द्रव्यलेश्या से हमको ग्रहण करना है कि भावलेश्या को लेना है। यहाँ औदिक भाव के प्रकरण में द्रव्यलेश्या का मतलब नहीं है, भावलेश्या को यहाँ पर ग्रहण करना है। एक उदाहरण यहाँ शास्त्रों में दिया गया है, राजवार्तिक वगैरह में मूल में ही, कि वो कल अपन ने उसकी चर्चा कर ली थी अंत अंत में। उदाहरण सबके मेरे ख्याल से देखा, मंदिरों में मैक्सिमम जगहों पर वो शटलेश्या का और एक संसार वृक्ष, ये दो चित्र बने हुए होते हैं। एक पेड़ होता है और कुछ वहाँ आदमी होते हैं, वो आदमियों के कलर उसी कलर के बनाए जाते हैं। तो वो उदाहरण तो अपन ने देखा था, लेकिन इनके परिणाम कैसे होते हैं तो थोड़ा सा इसमें से देखते हैं कि कृष्ण लेश्या वाले के परिणाम मतलब लक्षण क्या है। तो कृष्ण नील वाले के थोड़े सिमिलर से लगेंगे, लेकिन इसमें ऐसा समझना कि वही काला, नीला और कपोत में ग्रे, तो वो धीरे धीरे हल्का होता जा रहा है। तो परिणाम वैसे ही होंगे, लेकिन फिर भी उनमें कंपैरेटिवली थोड़ी संश्लेष में, कषायों में थोड़ी थोड़ी कमी है, उसके आधार पे यहाँ बताया है। तो जो प्रचंड तीव्र क्रोधी हो, बहुत बैर रखता हो, जिसका स्वभाव ही बहुत लड़ाई करने का हो, धर्म और दया से रहित हो, दुष्ट हो, किसी के वश में नहीं आता हो, कोई बड़ों को, गुरुजनों को, माता पिता को कुछ नहीं समझता हो, ये सब क्या है? ये कृष्ण लेश्या के परिणाम है। बहुत प्रचंड मतलब अत्यंत भयंकर वाला क्रोध, मतलब एक ही बात होती है और उस एक ही बात पे अलग अलग जिनकी लेश्याएं होती हैं, तो अलग अलग तरह का उनका रिएक्शन और क्रोध आता है। इसके लिए एक उदाहरण इस तरह का भी आता है कि समझ लो एक घर में रोज दाल चावल रोटी सब्जी चटनी ये रोज बनती थी, सब चार भाई थे, सब आराम से भोजन करते थे। एक दिन किसी कारणवश चटनी नहीं बनी, तो पहला आया, भोजन किया, भोजन करके चला गया, थोड़ा उसको लगा कुछ कम है, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया, करके चला गया। दूसरा आया तो उसने कहा कुछ कम तो है आज, ऐसा बोला मुंह से और फिर चला गया। तीसरा आया तो उसने कहा क्यों चटनी नहीं है, चटनी क्यों नहीं है, थोड़ा गुस्सा किया, चटनी तो होनी ही चाहिए, कल से नहीं मिली ना तो देख लेना, और ऐसा करके भोजन करके चला गया। और चौथा आया तो उठा के थाली फेंक दी, चटनी क्यों नहीं है, पहले जाओ सामान लाओ, का भी सामान नहीं था जो भी, तो ये लाओ और बनाओ, और फिर जब तक चटनी नहीं बनेगी तब तक ना मैं करूंगा ना किसी को करने दूंगा, कोई भी नहीं भोजन करेगा। ये इस तरह के परिणाम दिखते हैं, दुनिया में भी दिखते हैं। तो ये जो ऐसे परिणाम है कि ना खुद करे ना दूसरे को करने दे, और इतना तीव्र क्रोध, थाली उठा के फेंक दे, और इतना भी हो सकता है कि मार वार भी दे किसी को, मतलब इतनी छोटी छोटी बातों पे भी ऐसा भी, तो ये प्रचंड क्रोध, तो ये कृष्ण लेश्या का परिणाम रहता है। तो ये बाहरी तो है ही, इसको धर्म से क्या संबंध है इसका, कि जिस कृष्ण लेश्या असली क्या है, कि जो ना तो स्वयं धर्म करता है न दूसरे को धर्म करने देता है। ऐसे लोग दुनिया में होते हैं, खुद तो करते ही नहीं है, दोनों स्वयं भी धर्म नहीं करते और दूसरे को भी धर्म नहीं करने देते, तो उनके जो वो परिणाम है वो कृष्ण लेश्या के हैं। बाहर में अब और कैसा भी हो, अच्छा दिखे बुरा दिखे, लेकिन अंदर में धर्म के प्रति ये भाव है कि ना खुद करे ना दूसरे को करने दे, तो वो कृष्ण लेश्या का परिणाम है। ठीक है, फिर है नील लेश्या। तो नील लेश्या में वही कषाय में कृष्ण वाले से थोड़ी सी मंदता है, लेकिन इसके भी वही कषाय तो है तीव्र, और काम करने में थोड़ा मंद है, मंद है मतलब ढीला है थोड़ा,
और पंचेंद्रिय विषयों में अति आसक्त। बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, तो दो दो चार चार भी मतलब ऐसे बता रही हूँ आपको। कृष्णलेष्या में भी वो पंचेंद्रिय विषयों में, कषायों में, सब में जो जो मतलब पाप बंध के कारण है उसमें वो एक्सट्रीम हो तो वो कृष्णलेष्या का परिणाम है। और उसी पाप परिणाम में थोड़ी सी कमी है, पाप परिणाम पूरा लेकिन थोड़ी हल्कापन उसमें है कंपैरेटिवली, तो वो नीलेष्या का परिणाम होगा। तो इसमें थोड़ा जो डिफरेंस अंतर है कि जो अति निद्रालु हो, नीलेष्या का परिणाम। अति निद्रालु बहुत ही सोता हो और बहुत ही आलसी प्रवृत्ति का हो और पंचेंद्रिय विषय भोगों में ही जो लंपटी रहता हो, चाहे स्पर्शन इंद्रिय का हो कि रसना इंद्रिय का हो कि घ्राण चक्षु कर्ण इंद्रिय का हो, और कोई विशेष उसमें कला चातुर्य कोई स्पेशलिटी नहीं हो, और धन संपत्ति से भी परिग्रह में भी खूब उसको आसक्ति हो, इस तरह का परिणाम वो नीलेष्या का परिणाम कहलाता है। धर्म के संबंध में क्या है कि खुद तो धर्म नहीं करता लेकिन दूसरे को मना भी नहीं करता। कृष्णलेष्या वाला तो ना खुद कर रहा था ना दूसरे को करने दे रहा था। अभी अभी वो समझ लो उदाहरण अपन ने लिया चटनी वाला, तो ऐसा भी हो सकता है एक व्यक्ति कि खुद भोजन, आज चटनी नहीं बनी मैं भोजन नहीं करूंगा, आप लोगों को करना है तो करो, दूसरे लोगों को मना नहीं करेगा, लेकिन चटनी नहीं बनी तो मैं तो भोजन नहीं करूंगा। तो ये ऐसा परिणाम हुआ, तो वो नीलेष्या का है, समझ लो। तो खुद धर्म नहीं करेगा, कोई दूसरा करता है तो ठीक है करो, हम तो नहीं करेंगे। और कृष्ण वाला ना खुद करता है ना दूसरे को करने देता है। फिर है कपोतलेष्या। कपोतलेष्या में भी वही क्रोधादि कषाय तो है ही, लेकिन पीछे वालों से कंपैरेटिवली थोड़ी कम है। और उसमें भाव ये है कि दूसरे की निंदा, अपनी प्रशंसा, ईर्ष्या का परिणाम ये विशेष रहेगा। अपनी अपनी प्रशंसा करना, कुछ लोगों को होता है भाई बात कुछ भी चल रही हो लेकिन अपनी बताने लग जाना, अपनी प्रशंसा करना, और जो हमारी प्रशंसा करता हो उससे प्रसन्न रहना, और उसको चाहे जो फिर दे देना अपनी प्रशंसा करने वाले को, ऐसा भी होता है। फिर उससे प्रसन्न होके जो अपनी जिसे बोलते हैं चापलूसी करे, बटरिंग करे, उससे खुश रहे, इस तरह की प्रवृत्ति वाला। लेकिन मेन इसकी विशेषता क्या है कपोतलेष्या वाली की, कार्य अकार्य को नहीं समझता है, मतलब क्या करने योग्य है क्या नहीं करने योग्य, वो उसको समझ नहीं आता। करता है लेकिन किस समय पे क्या करना है और ये करना भी है कि नहीं है, तो कार्य अकार्य की उसको विवेक नहीं होता। तो धर्म के संबंध में क्या है कि ये पहले वाला, तो सबसे पहले वाला क्या था, ना धर्म खुद कर रहा था ना करने दे रहा था, कृष्णलेष्य वाला। नीललेष्य वाला खुद नहीं कर रहा था, दूसरे को करने दे रहा था। अब ये कपोतलेष्य वाला क्या है कि खुद भी करता है थोड़ा बहुत, दूसरे को तो करने दे ही रहा है, खुद भी करता है, लेकिन जो करता है वो अविवेक पूर्वक करता है। धर्म तो करना चाह रहा है, धर्म कर रहा है, लेकिन पता ही नहीं कि करना क्या है, तो कार्य अकार्य उसको मालूम नहीं है। जो वो पॉइंट मान लिया ना अपन ने कि धर्म के नाम पे क्या करना, बस धर्म करना है, कुछ भी करे, तो उसको यही विवेक नहीं कि वास्तव में धर्म क्या है या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो अविवेक पूर्वक धर्म करता है। जैसे कि अब यहाँ से समझ लो थोड़ा अपने लोगों की बात थोड़ी बहुत, मैं सब वो नहीं कह रही, लेकिन इस तरह के लोग मिल जाते हैं कि हमको क्या करना है, धर्म करना है, तो क्या करें, यात्रा चलो, धर्म करने के लिए यात्रा चलो। तो यात्रा जाएंगे और सोचेंगे क्या धर्म कर रहे हैं, लेकिन यात्रा के नाम पर क्या करते हैं हम पिकनिक मनाते हैं। हमारे जितने भी तीर्थ क्षेत्र हैं समझ लो, वो सब हमने क्या बना दिए हैं, वो क्यों बन गए हैं, पिकनिक स्पॉट बन गए हैं। क्यों बन गए हैं वो, क्योंकि हम वहां पिकनिक ही मनाना चाहते हैं। हम यात्रा के नाम पर सारे 5 स्टार होटल जैसे सब रूम्स और सारी फैसिलिटी और सारी पहाड़ तक पे दुकानें और सब, ये थोड़े दिन बाद तो पहाड़ के ऊपर साड़ियों की और बैग की ये दुकानें हो जाएंगी, शिखर जी में ये स्थिति हो जाएगी, नीचे तो भर गई पूरी जगह, तो ऊपर जाके भी वही दुकानें खुलेंगी और आदमी तीर्थ यात्रा करते करते भी साड़ी खरीद लेगा, पर्स खरीद लेगा, बैग खरीद लेगा, ये करेगा। तो धर्म तो कर रहे हैं, शिखर जी जा रहे हैं, शिखर जी जा रहे हैं तो धर्म होगा कि अधर्म होगा,
पुण्य होगा कि पाप होगा? पुण्य का काम कर रहे हैं, शिखर जी जा रहे हैं, लेकिन वहां जाके करना क्या? नियम लेके जाना चाहिए। मैं तो पहले भी बोल चुकी हूँ, आप लोगों ने याद है कि नहीं पता नहीं। यात्रा के लिए जा रहे हैं तो यहीं से नियम प्रतिज्ञा लेके जाना चाहिए कि कुछ परिग्रह नहीं बढ़ा के लाएंगे, कुछ नहीं खरीद के लाएंगे। हाँ, कोई ग्रंथ मिलता हो जो अपने को यहाँ नहीं मिलता है, वो भले ही ले आना, लेकिन कोई नहीं, इसके लिए देवरानी के लिए, जेठानी के लिए, बहन के लिए, बहू के लिए, बेटी के लिए, बस यही काम। सारा दिमाग खराब हो जाता है, सारा माइंड। वो कहा था राग द्वेष द्वई दीर्घम नेत्राकर्षण, ये बस इसी में फिर राग द्वेष चलते रहते हैं। इसके लिए पहले 4 खरीद के लाते हैं, फिर सोचते हैं ये 4 लोगों को दे देंगे, फिर अब इनको दे देंगे तो वो सोचेंगे उनको नहीं दिया, फिर 4 और खरीद के लाते हैं। वंदना तो एक जगह रह जाती है, उसका तो पता नहीं। पहले खरीदारी पूरी कर लो। कुछ लोग तो जाते ही इसलिए हैं कि वहां सामान सस्ता मिल जाता है तो शॉपिंग कर लाएंगे। इसलिए वो पूरा जो हमारा उपयोग हम किस लिए करते, तीर्थ वंदना का प्रयोजन क्या होता है? तीर्थ वंदना भावों की विशुद्धि के लिए, और हम वहां से भाव बिगाड़ के आए, ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए सबके शहर में, सब अपने शहर में खूब मिलता है, अच्छा सब अच्छा मिलता है। इतना वहां से वजन उठा के लाओ, क्या करना? ठीक है ना? तो वो यात्रा करता है, लेकिन मतलब धर्म करता है, लेकिन धर्म अविवेक पूर्वक करता है। समझ लो पूजन कर रहा है, तो पूजन में भी क्या करना, कैसे करना, उसके नाम पर भी वही पूजन विधान का आयोजन किया, और उसमें भी नाच गान और वही वही अधिक रखा, वही सारा काम किया, इस तरह का। तो वो सब कपोतलेशा के परिणाम है। फिर है आगे पीतलेशा। मैं बहुत ज्यादा डिटेल नहीं कर रही हूँ, जस्ट शॉर्ट में, क्योंकि यहाँ ज्यादा डिटेल का अपना पसंद नहीं है। पीतलेशा वाला क्या है? पीतलेशा वाला ये कार्य अकार्य को जानता है। पीतलेशा से अभी शुभ लेशाएं शुरू हो गई। कृष्ण नील कपोत ये अशुभ लेशाएं कहलाती हैं। पीत पद्म और शुक्ल ये शुभ लेशाएं हैं। तो पीत लेशा वाला को क्या करना क्या नहीं करना, कार्य कार्य का उसको विवेक है, थोड़ा समता भाव है, दान आदि की प्रवृत्ति है, मंद कषाय रूप परिणाम है, विषयों में प्रवृत्ति अधिक नहीं है, कषाय भी मंद है, मतलब अब उसकी स्थिति अच्छी हो गई है। लेकिन क्या करता है, करना क्या करना और क्या नहीं करना इसका विवेक तो है, लेकिन फिर भी जो काम करने हैं उसमें भी एक वो होता है ना कैटेगरी, कि कौन सा काम अपने लिए बेनिफिशियल है, यूजफुल है, उपयोगी है, और कौन सा काम अपने लिए अनुपयोगी है। तो ये पीतलेशा वाला काम क्या करता है कि उपयोगी काम कम करता है, अनुपयोगी काम ज्यादा करता है। देखो आप उस उदाहरण से मिलाओ, जो पेड़ वाला उदाहरण था। कृष्ण लेशिया वाला क्या कर रहा था? जड़ मूल से ही काट रहा था, बिल्कुल। तो वो धर्म ना खुद करता है ना दूसरे को करने देता है, धर्म को ही जड़ से काटता है। ये कृष्ण लेशिया वाला हुआ, ठीक है। फिर नील लेशिया वाला कैसा था? वो तने से काट रहा था, मतलब खुद नहीं कर रहा था, दूसरा करे, यानी तने से काटेगा तो जड़ तो नहीं जाएगी, तो पेड़ फिर से उग सकता है। तो वो खुद नहीं करता, नील लेशिया वाला धर्म, और दूसरे को करने देता है। कपोत लेशिया वाला कैसा था? कपोत लेशिया वाला खुद करता तो है, लेकिन उसको समझ नहीं है, अविवेक पूर्वक करता है। तो वहां पेड़ में क्या कर रहा था कपोत लेशिया वाला? बड़ी बड़ी टहनियां काट रहा था, मतलब वो उसने पूरे पेड़ को जड़ से भी नहीं काटा, तने को भी नहीं काटा, लेकिन बड़ी बड़ी टहनियां काटता है। तो वो विवेक नहीं है, इतनी बड़ी बड़ी टहनियों को क्यों काट रहा है भाई? तुझे तो आम खाना है, तो बड़ी बड़ी डालियां टहनियां काट देता है। अब ये जो चौथा है पीतलेशिया वाला, पीतलेशिया वाला क्या करता है? वहां से टहनियां तो बड़ी बड़ी नहीं काटता है, लेकिन फलों को तोड़ रहा है। तो कैसे फलों को तोड़ रहा है? कच्चे पक्के सब, बस फल फल तोड़ रहा है, टहनी के हाथ नहीं लगा रहा। अपन तो फल ले लो, लेकिन जो फल दिखे, कच्चे हों कि पक्के हों, और उसमें भी वो कच्चे ज्यादा आ रहे हैं जो बेकार जाएंगे, फेंकने में जाएंगे, पक्के कम तोड़ पा रहा है। तो ये क्या कर रहा है? यहाँ आप धर्म में लगाओ, पीतलेशिया वाला धर्म कर रहा है, धर्म के काम कर रहा है, लेकिन उपयोगी काम कम करता है, अनुपयोगी काम ज्यादा करता है। तो ये ऐसा पीतलेशिया वाले का यहाँ पर परिणाम बताया। फिर इसके बाद में है पद्मलेशिया। पद्मलेशिया वाला वहां पेड़ के उदाहरण में क्या कर रहा था कि वो ऊपर से पके पके फल तोड़ रहा था। उदाहरण तो ख्याल में है ना आप लोगों को? पेड़ वाला कल अपन ने लास्ट में लिया ही था, वैसे प्रचलित है।
तो वो पेड़ में से अब केवल पके पके जो खाने योग्य हैं, पके पके वो फल तोड़ रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पर ये धर्म के काम करता है पद्मलेशिया वाला, तो उपयोगी काम करता है, अनुपयोगी काम नहीं करता। परिणाम कैसे होते हैं? त्यागी टाइप का होता है, व्रती टाइप का होता है, भद्र परिणामी होता है, पंचेंद्रिय विषयों में बिल्कुल मंदता है, उसमें रुचि नहीं है, और पूजन भक्ति जो अपने षटावश्यक हैं, देव शास्त्र गुरु के प्रति अत्यंत प्रीतिवान भक्तिवान, इस तरह के परिणाम जिसके होते हैं। ये अकेले देवशास्त्र गुरु में अपने ही नहीं लगाना सकते, देवशास्त्र गुरु जो दूसरे भी हैं लेकिन पूजन भक्ति इस तरह के कामों में, दयादान आदि में लगे हुए हैं, क्योंकि औरों को भी हो सकती है, नियमतियों को भी हो सकती है, पर उसके परिणाम ऐसे हैं, विषय भोगों में रुचि नहीं है बिल्कुल भी, तो वो पद्मलेशिया के परिणाम कहलाते हैं। और शुक्ल लेशिया के परिणाम, शुक्ल लेशिया वाला इससे और समझ लो बेटर हो गया है। तो वहां उदाहरण में क्या था कि वो पेड़ पे से एक भी फल नहीं तोड़ता है, नीचे जो टूटे हुए गिरे हुए हैं वही फल वो उठा के खाने का भाव रखता है। तो यहाँ शुक्ल लेशिया वाला जीव बहुत ही मंद कषाई है, अत्यंत मंद कषाई है, किसी से राग द्वेष नहीं, पक्षपात नहीं, ज्यादा मोह नहीं किसी में, और इस तरह के परिणाम बिल्कुल ऐसा समझ लो वैरागी जैसा जो है, सब में समता भाव रखने वाला। तो ये शुक्ल लेशिया वाला जीव अत्यंत संतोषी प्रवृत्ति का वो होता है। इस तरह से 6 लेशिया जीव की कही गई है। तो ये सब कर्म के उदय से, ये जो भाव हो रहे हैं जीव के, ये कर्म के उदय से, कौन से कर्म के उदय से हो रहे हैं? ये लेशियाओं के परिणाम, ये कौन से कर्म के उदय से हो रहे हैं? मैंने आपको कहा था सब देख देख के आना है। चारित्र मोहिनी की कषाय है ना। बहुत बढ़िया। कषाय, कषाय से सहित योगों की प्रवृत्ति है, तो मोहनीय कर्म कहो, चारित्र मोहनीय कर्म कहो, कषाय के उदय से। तो कषाय के उदय से यानी चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से, और मन वचन काय की जो प्रवृत्ति है, तो मन वचन काय की प्रवृत्ति में क्या उसमें कारण बन रहा है? मन वचन काय की प्रवृत्ति, वो अंदर आत्म प्रदेशों की चंचलता, वो योग। तो कषाय से अनुरंजित योग, कषाय से अनुरंजित योग यानी मन वचन काय की प्रवृत्ति, और तदनुरूप आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन। तो वो तो खैर कोई कर्म नहीं है, यहाँ कर्म का उदय तो चारित्र मोहनीय जो कर्म है उसका क्या काम आता है इसमें? जो लेश्या हो रही है चारित्र मोहनीय कर्म का उदय, उदय भी होता है, उपशम भी होता है, क्षय भी होता है, और क्षय उपशम भी होता है। चारों ही काम मतलब ये अलग अलग गुणस्थानों के आधार पे होते हैं, लेकिन ये सामान्य रूप से औदिक भाव में अपन उदय की मुख्यता से इसको ले रहे हैं। तो चारित्र मोहनीय कर्म के उदय, उपशम, क्षय अथवा क्षय उपशम से ये लेशिया के परिणाम होते हैं। अभी देखिए कि गुण किस गुण स्थान में कौन सी लेशिया होती है, या लेशिया के हिसाब से देखते हैं कौन सी लेशिया किस गुण स्थान में होती है। तो कृष्ण लेशिया कहाँ तक होती है या किस गुण स्थान में होती है? कृष्ण लेशिया, तो कृष्ण लेशिया होती है पहले गुण स्थान से लेके चौथे गुण स्थान तक पाई जाती है। कृष्ण लेशिया पहले गुण स्थान से लेके चौथे गुण स्थान तक। कृष्ण, नील, कपोत तीनों ही कर लीजिए एक साथ ही। कृष्ण, नील, कपोत ये 3 लेशियाएं पहले से चौथे गुण स्थान तक। पीत और पद्म लेशिया वो पहले से 7वें गुण स्थान तक। शुक्ल लेशिया पहले से 13वें गुण स्थान तक, और लेशिया रहित जीव वो हैं 14वें गुण स्थान वाले और सिद्ध भगवान। अब आपको ये बताना है, मैंने आपको एक एक तरफ से बताया है, आपको लेशिया बताई है और उसका सामने मैंने गुणस्थान बताया, ठीक है?
क्या बताया? कृष्ण नील कपोत कहाँ से कहाँ तक है? 1 से 4। पीत पद्म 1 से 7। शुक्ल 1 से 13। ठीक है, ये हो गई। अब मैं दूसरी तरफ से पूछ रही हूँ, पहले गुण स्थान में कौन कौन सी लेशिया हो सकती है? पहले गुण स्थान में कौन सी लेशिया हो सकती है? आप ऐसे उंगली से बता सकते हैं, 1 2 3 नंबर है ना अपने पास, तो ऐसे भी बता सकते हैं। कुछ लोग 3 दिखा रहे हैं, कुछ 4 दिखा रहे हैं, कुछ 5 दिखा रहे हैं, कुछ 6 दिखा रहे हैं। अभी आप इसमें देखो, आपने लिखा है ना, कृष्ण नील कपोत 1 से 4, पीत पद्म शुक्ल 1 से 7, नहीं पीत पद्म 1 से 7 और शुक्ल 1 से 13, तो 1 1 में कौन सी आ रही है? छहों लेशिया में पहला नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो पहले गुण स्थान में छहों लेशिया हो सकती है। इससे मतलब क्या है कि कषाय से सहित प्रवृत्ति है, इसका सम्यक दर्शन से संबंध नहीं है। पहले गुण स्थान में भी शुक्ल लेशिया हो सकती है, चौथे गुण स्थान में भी कृष्ण लेशिया हो सकती है, लेकिन ये बात जरूर है, चौथे गुण स्थान में वो कृष्ण लेशिया किस अपेक्षा कही है? पुनर्गति की अपेक्षा से ही कही है, मनुष्यों में तो नहीं होगी। ठीक है, पर हो सकती है। मतलब हम किसी के, इससे इससे मतलब क्या है? ये औदैहिक भाव है, कर्म के उदयजन्य भाव है। हम किसी की कषायों से सहित ये जो मन वचन काया की उसकी प्रवृत्ति को देखकर हम उसके गुणस्थान का निर्धारण करना चाहें, तो ये सही पैमाना नहीं है, ये सही थर्मामीटर नहीं है। हमने तो ऐसी देखी, हमने तो वहां नीचे देखा, पहले नरक में जाके वो राजा क्षणिक का जीव, आप कह रहे हो शायिक सम्यक दृष्टि, शायिक सम्यक दृष्टि, हमने तो इतनी बुरी तरह से मार काट करते हुए देखा, तो ऐसा देखा, और आप उसको सम्यक दृष्टि कह रहे हो कि इससे उसकी नाप नहीं है। और एक हमने यहाँ द्रव्यलिंगी देखा, बिल्कुल अ, समझ लो, और वो इतना वो चमड़ी उधेड़ के नमक मिर्च डाल दे तो आंख की कोना भी लाल नहीं हो, इतना बढ़िया शुक्ल लेशिया का परिणाम, और आप कह रहे हो मिथ्या दृष्टि। कि ये तो कषाय से सहित प्रवृत्ति है। लेशिया और कषाय सेम नहीं है। कषाय से सहित जो प्रवृत्ति हो रही ना योगों की, उसका नाम लेशिया है। और लेशिया इज नॉट इक्वल्स टू हमारे भाव अभिप्राय, वो नहीं है। जैसे कि देखो, एक उदाहरण देती हूँ। एक बच्चा है, समझ लो थोड़ा पुराने जमाने का समझ लो, तो कोई चूल्हा नीचे जमीन पे बैठ के माँ भोजन बनाती हो, चूल्हा आग जल रही हो, और छोटा बच्चा है और बार बार में वहां आता है, और उसको तो वो चमकती हुई दिखती है, तो वो आग को पकड़ना चाहता है। तो माँ उसको मना करती है, पहले प्यार से मना करती है, नहीं नहीं ऐसे नहीं, और फिर वो बार बार में ही आता है, तो फिर क्या करती है? वो बेलन दिखा के कि चिमटा दिखा के, अब की बार आया ना तो इससे डंडे से तेरी पिटाई करूंगी। तो अभी परिणाम के उसके लेशिया कैसी दिख रही है, और भयंकर गुस्से में है। मान लो ये तो अपने को थोड़ा नकली सा दिख रहा है, कोई बच्चे ने, बड़ा हो बच्चा और थोड़ी गलती कर दी हो वास्तव में, तो वो माँ इतना मतलब बहुत क्रोधित हो, निकल जा घर से, निकल जाओ, मेरे सामने मत आना, और इस तरह की भी भाषा बोले, कदाचित चाटे लगाती हुई दिख रही है, पिटाई करती हुई दिख रही है। तो वो ये जो शरीर मन वचन काया की प्रवृत्ति है ना, शरीर शारीरिक शरीर की प्रवृत्ति चाटा लगा रही है, वचनों से अपशब्द कुछ बोल रही है, मन में भी वही चल रहा है, नालायक और ऐसा वैसा जो भी। तो मन वचन काया की प्रवृत्ति तो कैसी हो रही है? बिल्कुल अशुभ, कृष्ण लेशिया वाली, बहुत तेज, ऐसा दिख रहा है गुस्सा, लेकिन अंदर अभिप्राय उसको मारने का है। उसके भाव क्या है? भाव क्या रहेंगे बच्चे के प्रति? कि सुधारने का भाव है, उसका भला चाहने का भाव है। कोई गलत काम करे तो चाटा लगाए, तो उसको सुधारने का भाव है, उसका भला हो, ये भाव है। मतलब छोटे बच्चों के साथ तो ऐसा होता ही है, वो नहीं मान रहा है, वो गलत आग को पकड़ रहा है, तो वो नहीं मान रहा है, तो चाटा लगा के उसको, जब चाटा लग जाता है फिर नहीं आता वो, फिर वो रो रुआ के दूर चला जाता है, तो फिर उसको चाटा लगा दिया जाता है। तो वहां चाटा लगाते हुए दिख रहे हैं, तो परिणाम मतलब प्रवृत्ति तो खराब दिख रही है, लेकिन परिणाम खराब
नहीं है। इसी तरह से गुरु हैं, डांटते हैं, सजा देते हैं, तो वहां सजा देने का अभिप्राय नहीं है, वहां अभिप्राय उसको शिक्षा देने का है, उसको ज्ञान हो जाए, वो समझ जाए, ये अभिप्राय रहता है। तो यहाँ लेशा को बताया कि मन वचन काया की प्रवृत्ति किस किस तरह से हो सकती है, और उसको यहाँ कलर के माध्यम से जीव के भावों को उस कलर में बता के छह तो करे हैं केवल बताने के लिए, अब उसमें बहुत सारे वेरिएशन होते हैं। कृष्ण लेशा का एक ही तरह का परिणाम नहीं होगा, कृष्ण लेशा के परिणामों में भी असंख्यात लोक प्रमाण वेरिएशन होते हैं, तो उसमें पर नाम कितने दें, इसलिए 6 कैटेगरी बना दी है, इतने सारे नाम तो दिए नहीं जा सकते। तो ये गुणस्थानों की अपेक्षा से, तो पहले गुणस्थान में छौ लेशा, दूसरे गुणस्थान में जल्दी से उंगलियों से बता दीजिए, दूसरे गुणस्थान में कौन सी लेशा होगी? दूसरे में भी 6 होगी, 1 से 4 तक 6 लिखी है ना, 3 लिखी ना कृष्ण नील का पोत, और 1 से 1 सब में चल रहा है, तो दूसरे में भी 6 है, तीसरे में भी 6 है, और चौथे में देखो 1 से 7 तक हमने लिखी पीत पद्म, तो उसमें चौथा गुणस्थान आया कि नहीं आया? पीत पद्म में आ गया। दूसरा आया कि नहीं आया? 1 से 13 तक हमने शुक्ल लेशा लिखी, तो उसमें चौथा आया कि नहीं आया? दूसरा तीसरा आया कि नहीं आया? इसका मतलब है 1 से 4 तक तो 6 लेशा है, ठीक है। अब 5वें गुणस्थान में कौन कौन सी लेशा होगी? 5वें गुणस्थान में पांचवे में 6, एक ही व्यक्ति दिखा रहे हैं बस, बाकी जो दिखा रहे हैं वो 3। देखो 5वें में 3 ही होगी ना, एक कृष्ण नील कपोत 5वें में कहाँ है? कृष्ण 1 से 7 तक पीत पद्म दिखाई है, पीत पद्म है 1 से 7, और कृष्ण नील कपोत तो 1 से 4 तक ही है, तो अब 5वें गुणस्थान में कौन सी होगी? पीत पद्म। शुक्ल होगी कि नहीं 5वें गुणस्थान में? होगी, क्योंकि 1 से 13 तक दी है ना, इसलिए शुक्ल भी होगी, तो 5वें गुणस्थान में पीत पद्म शुक्ल, छठे में भी पीत पद्म शुक्ल, 7वें में भी पीत पद्म शुक्ल। अब 8वें गुणस्थान में, 8वें गुणस्थान में कौन सी होगी? 8वें में अकेली एक शुक्ल, क्योंकि 7वें तक पीत पद्म है, 7वें के ऊपर पीत पद्म नहीं है, तो अब 7वें के ऊपर कौन सी बची है? अकेली शुक्ल लेशा। तो 8 से लेके 13 तक गुणस्थानों में शुक्ल लेशा, तो इसको दोनों तरफ से हमको आना चाहिए, लेशा के आधार पर गुणस्थान, गुणस्थान के आधार पर लेशा। फिर से बोल देती हूँ, देख लीजिएगा आप लोग। पहले से चौथे गुणस्थान तक 6 लेशा, 5वें से 7वें तक 3 शुभ लेशा, और 8वें से 13वें तक अकेली शुक्ल लेशा, और 14वें गुणस्थान में कौन सी लेशा है? 14वें गुणस्थान में कोई भी लेशा नहीं है, लेशा रहित है, क्योंकि वहां योग नहीं है ना, कषाय से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति। 14वां गुणस्थान है अयोग केवली, इसलिए वहां कोई लेशा नहीं होगी। बोलिए आशा आंटी। ये मुझे ये समझ में नहीं आया, आपने जो बताया ना कि आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन और योग का, वो क्या, ये आत्मा के प्रदेश परिस्पंदन करते हैं कषाय से? आत्मा के प्रदेशों में अपन ने पढ़ा 6ठे अध्याय में, काय वांग मन कर्म योग सास्त्रव, मन वचन काय की जो क्रिया है उसका नाम योग है, वो योग आश्रय है। तो वहां हमने पढ़ा था कि मन वचन काय की क्रिया को जो योग कहा है वो वास्तव में व्यवहार से कहा है। असली योग क्या है? योग आत्मा की शक्ति है, और योग आत्मा के प्रदेशों में जो कंपन होता है उसका नाम द्रव्य योग है, और आत्मा में जो कर्मों को आकर्षित करने की शक्ति है वो उसका आत्मा का भाव योग है। तो यहाँ आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन का नाम योग है, और वो योग क्यों हो रहा है? वो मन वचन काय उसमें निमित्त बनते हैं, मन वचन काय की प्रवृत्ति उसमें निमित्त बनती है, इसलिए मन वचन काय को भी योग कह दिया जाता है। काय वांग मन कर्म योग साश्रव, तो मन वचन काय की प्रवृत्ति वो आत्मा के प्रदेशों के परिस्पंदन में निमित्त बनती है,
तो वो आत्मा के प्रदेशों का जो परिस्पंदन है वो वास्तव में योग है, और उस योग का उपचार करके मन वचन काया को भी योग कह देते हैं, और वो ही आश्रव है। योग आश्रव है मतलब वो आत्मा के प्रदेशों में जो परिस्पंदन हो रहा है वो आश्रव है। खैर अभी आश्रव की बात नहीं है यहाँ तो योग क्या है असली? योग तो है आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन, और उस परिस्पंदन में यानी कंपन, उस कंपन में निमित्त बन रहे मन वचन काया। हाथ हिलाया तो आत्मा के प्रदेश हिलेंगे कि नहीं हिलेंगे? बोल रहे हैं तो आत्मा के प्रदेशों में कंपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? होगा। मन में विचार चलते हैं उससे आत्मा के प्रदेश कंपित होते हैं। तो इसलिए वो कषाय सहित है, और कषाय सहित ये जो आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन मतलब ये मन वचन काया की जो प्रवृत्ति बन रही है, अभी आत्मा के प्रदेशों के परिस्पंदन को यहाँ गौण रखना या इन्हीं प्रवृत्ति को लेना जो अभी आपको उदाहरण में दिया ना कि मारने की क्रिया बन रही है, अंदर समझ लो अच्छे भाव दिख रहे हैं, अच्छी क्रियाएं दिख रही हैं, तो वो शुभ लेशा होगी। भाव बाहर में खराब दिख रहे हैं, गुस्सा करते हुए दिख रहे हैं, क्रोध करते हुए दिख रहे हैं, तो अशुभ लेशा होगी। तो बाहर में मन वचन काया की प्रवृत्ति कषाय से जो सहित है, कषाय सहित जो मन वचन काया की प्रवृत्ति है उसका नाम लेशा है। अब क्योंकि औदैहिक भाव है तो एक व्यक्ति की एक दिन में कोई सी भी कई लेशा हो सकती है, चेंजेबल हाँ, है ना बदलती पूरी बदलती तरह से। रहती बदलती रहती यहाँ अपने मनुष्यों में बदलती रहती है। स्वर्ग में और नरक में, देवगति में और नरक में, वहां पर वो फिक्स है। लेकिन वो फिक्स भी एक इन 6 की अपेक्षा से फिक्स कहा है। उसमें भी जो अभी मैंने कहा ना असंख्यात लोक प्रमाण भेद है, उसमें भी फ्लक्चुएशन। जैसे नरक में, 7वें नरक में कृष्ण परम कृष्ण लेशा कही, तो वहां वो कृष्ण लेशा में ही ऊपर नीचे होता रहेगा, उसी में उसमें फ्लक्चुएशन होता रहेगा। देवों में समझ लो ऊपर के देवों में शुक्ल लेशा कही, तो ऐसा नहीं कि एक सा ही परिणाम चलता रहेगा, वो परिणाम में कमती बढ़ती होगा लेकिन वो शुक्ल के ही अंदर कम बढ़ होगा। समझ में आ रही बात? जैसे मतलब समझ लो मिठास है, हमको मीठा खाना है, लेकिन वो मीठे में 1 चम्मच चीनी दूध में डाल के खानी पीनी है कि दो आधा चम्मच डालनी है कि 2 चम्मच डालनी है, उसमें कमती बढ़ती मीठा, पर वो मीठा ही कहा जाएगा। तो वो जैसे शुभ लेशा है या शुक्ल लेशा है, तो शुक्ल लेशा में ही कम बढ़ उसके वेरिएशन होते रहते हैं। इस तरह से ये यहाँ लेशा बहुत और बातें बहुत है इसके संबंध में, अपन थोड़ा लिमिटेड ही देख रहे हैं कि कषाय के उदय से, देखिए पेज नंबर 99 पे तत्वार्थ मणि प्रदीप में, कषाय के उदय से अनुरंजित योगों की योग प्रवृत्ति रूप भाव, वो भाव लेशा है। यानी योग कषाय से अनुरंजित योग प्रवृत्ति रूप जो भाव, मतलब उस समय जीव का भाव भी वैसा ही चल रहा है। एक अभी जो मैंने उदाहरण दिया वहां भाव उसका गुस्से का ही भाव चल रहा है बिल्कुल। अभिप्राय अलग है, अभिप्राय सेपरेट चीज है, अभिप्राय उसका भला चाहने का है, लेकिन भाव में वो गुस्सा ही आ रहा है। तो वो कषाय से अनुरंजित जो योग प्रवृत्ति रूप भाव है वो भाव लेशा है। द्रव्य लेशा पुद्गल विपाकी शरीर नाम कर्म के उदय से होती है, अतः आत्म भावों के प्रकरण में उसका ग्रहण नहीं किया है। यद्यपि योग प्रवृत्ति आत्म प्रदेशों की परिस्पंदन रूप होने से शैक्षणिक वीर्य लब्धि में अंतर्भूत हो जाती है और कषाय औदयिक होती है, औदयिकी होती है, फिर भी कषायोदय के तीव्र मंद आदि तारतम्य से अनुरंजित प्रवृत्ति रूप लेशा पृथक ही है। यहाँ क्या कह रहे हैं कि यद्यपि योग की प्रवृत्ति, यहाँ 2 शब्द आए हैं, कषाय और योग प्रवृत्ति। तो योग की प्रवृत्ति को जो हमने शैक्षणिक भाव में वीर्य, शैक्षणिक वीर्य देखा था, उसमें वो इंक्लूड हो जाती है, वो आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन, वो जो शक्ति है, तो वो उस शैक्षणिक वीर्य में वो गर्भित हो जाती है। और कषाय है वो अलग से दिया ही है, कषाय अधिक भाव, लेकिन फिर भी यहाँ लेशा को अलग से क्यों दिया है कि इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, कषाय इज नॉट इक्वल्स टू लेशा, कषाय और लेशा एक नहीं है। कषाय में अकेली कषाय है और लेशा है वो कषाय से सहित जो योगों की प्रवृत्ति है वो लेशा है। अच्छा, कषाय कौन से गुणस्थान तक होती है? कषाय कौन से गुणस्थान तक होती है? हाथ से बता सकते हैं आप लोग?
10वें गुणस्थान तक होती है कषाय, ठीक है। और लेश्या, लेश्या कौन से गुणस्थान तक है? लेश्या 13वें तक कही है, ठीक है ना। तो मैंने तो एक एक हल्का सा आपको अंतर बताया है। इसी तरह से अंतर है, दोनों सेम नहीं है। कषाय में अकेली वो कषाय है, और लेश्या में कषाय सहित जो योगों की प्रवृत्ति है उसका नाम लेश्या है। तो यद्यपि कषाय अलग कही है, लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं, कषाय औदेयिकी होती है, यानी कषाय भी औदेयिक भाव है। फिर भी कषाय उदय के तीव्र मंद आदि जो तारतम्य है, वो कषायों की जो मंदता तीव्रता आदि से जो आत्मा की मन वचन काया की जो प्रवृत्ति हो रही है वो लेश्या, वो कुछ अलग है। यानी कषाय और लेश्या दोनों अलग अलग है, ये यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि शुभ लेश्या का मतलब शुभ भाव और अशुभ लेश्या का मतलब अशुभ भाव, ऐसा नहीं है। वो तो अभी अपन ने देख ही लिया। और अंतर अपन देखें तो जो कषाय है, कषाय का जो संबंध है, जैसे कषाय का अभाव हुआ है ना, तो वो जीव मोक्ष मार्ग में बढ़ रहा है आगे। कषाय का अभाव मीन्स अनंतानुबंधी गई, अप्रत्याख्यान गई, ऐसा अभाव होता है कषाय का। क्रोध चला गया, मान चला गया, ऐसा होता है? ऐसा अभाव नहीं होता है। अभाव होता है अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोग, अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोग, वो एक साथ। तो अनंतानुबंधी गई या प्रत्याख्यान गई तो वो जीव मोक्ष मार्ग में बढ़ता है। अच्छा, हमारी लेशा शुक्ल हो गई तो हम मोक्ष मार्गी हो गए। कषाय का अभाव होता है तो मोक्ष मार्ग बनता है, लेकिन लेशा का अभाव हुआ मतलब कृष्ण नील कपोत नहीं है तो मोक्ष मार्ग हो गया क्या? ये पहले गुणस्थान में भी होती है पीत पद्म शुक्ल, इसलिए उसका मोक्ष मार्ग से संबंध नहीं है। और जो कषाय है वो किस कर्म के उदय से हो रही है? चारित्र मोहनी के उदय से। और जो लेश्या है, लेश्या में वो चारित्र मोहनी है, और इसीलिए मैंने उस शुरू में कहा था वो योग साथ में, योगों की प्रवृत्ति है ना, तो वो योग गुण, ये दोनों उसमें काम कर रहे हैं, इसलिए वो एकदम दोनों सेम नहीं है। तो ये बात समझ में आ गई कि योग प्रवृत्ति आत्म प्रदेशों की परस्पंदन रूप होने से क्षायोक्षमिक भाव में वीर्य के अंतर्गत गर्भित हो जाती है, और कषाय औदिक भाव में कषाय में ले सकते हैं, लेकिन फिर भी वो कषाय के उदय की जो तीव्रता मंदता से जो मनवचन काय की प्रवृत्ति बनती है उसके लिए लेश्या को अलग से यहाँ औदिक भाव के रूप में बताया गया है, ठीक है। और अभी लेश्या पे सुमित प्रकाश जी भाई साहब के यहाँ स्मारक में हुए थे प्रवचन, 10 लक्षण से पहले हुए थे जो प्रवचन है, मैंने शायद डाले भी थे ग्रुप में, तो उन्होंने और प्रैक्टिकली करके उसको, वो किस तरह से हम यानी लेश्याओं में मतलब वृद्धि कर लेते हैं, किस तरह से वो परिणाम बिगड़ते हैं, वो खूब उदाहरण देके वो बताते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, वहाँ पीटीएसटी पे है। देखिए आगे, अब ये हो गया लेश्या। इसके बाद थोड़ा ये है, ये पढ़ के पूरा कर लेते हैं अपन। यद्यपि उपशांत कषाय, क्षीण कषाय और संयोग केवली गुणस्थानों में कषाय का उदय नहीं है, फिर भी वहां भूतपूर्व प्रज्ञापन न्याय की अपेक्षा शुक्ल लेश्या उपचार से कहिए। आप लोगों को किसी को प्रश्न नहीं हुआ कि कषाय से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति को लेश्या कहा है, और अभी मैंने पूछा था कि कषाय तो 10वें गुणस्थान तक ही है, तो फिर आगे लेश्या हो कैसे रही है? क्योंकि कषाय से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति का नाम कषाय लेश्या था ना, और जब कषाय ही नहीं है तो लेश्या कैसे कह रहे हो आप 11वें 12वें 13वें गुणस्थान में? तो ये कह रहे हैं भूत नैगम्य से, उपचार से। पहले कषाय थी और उस कषाय का उपचार करके वहां लेश्या कही गई। अच्छा, 11वें और 12वें, 11वें में तो चलो हम सत्ता मान लें, 12वें में भी किसी अपेक्षा मान लें। अनंत भगवान को लेश्या, शुक्ल लेश्या अनंत भगवान की, तो अनंत भगवान के कौन से कषाय है वहां? अनंत भगवान के तो बिल्कुल ही नहीं है, 12वें में भी नहीं है, 11वें में भी नहीं है, यद्यपि वो भी वितरागी है, तो कषाय तो है ही नहीं। लेकिन वहां जो कहा गया है तो भूतपूर्व प्रज्ञापन ने, मतलब न पढ़ गया अपन, भूत नैगम ने, उसी का दूसरा नाम है भूतपूर्व प्रज्ञापन ने। भूत नैगम ने से वहां उपचार से, क्योंकि योग है, उपचार ऐसे नहीं लगता है। उपचार से आप सिद्धों में भी कह दो, उपचार से आप 14वें गुण स्थान में भी कह दो,
तो उपचार क्यों लगा रहे हैं? उपचार का मतलब है फॉर्मेलिटी के लिए। वो उपचार क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि वहां योग है, कषाय तो नहीं है, लेकिन योगों की प्रवृत्ति भी है। मन वचन काया की प्रवृत्ति 13वें गुणस्थान तक है। 11वें 12वें में क्या है? मन की प्रवृत्ति, वचन की प्रवृत्ति। 11वें 12वें में, और वहां तो काय की भी प्रवृत्ति क्या है? 11वें 12वें गुणस्थान में मन वचन काय की क्या प्रवृत्ति है? मुझे कोई भी व्यक्ति नहीं दिख रहा जो जवाब दे पाएगा शायद। रेणु जी ऐसे उदास होके क्यों बैठे? नहीं देंगे? है किसी के पास जवाब? है, समय अपना हो रहा है, मैं ये बता देती हूँ। देखो, जो पहले हमने शुक्ल ध्यान पढ़ा था 9वें अध्याय में, शुक्ल ध्यान में वहां क्या होता है? संक्रांतियां होती है, मन में विचार बदलते हैं। तो वो जो विचार बदल रहे हैं वो मन का वो हो रहा है, परिस्पंदन, मन के योग चल रहा है, मनोयोग। इसी तरह से शब्द से व्यंजन संक्रांति, एक शब्द से दूसरे शब्द पर, अंदर बाहर से नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अंतर्जल्प होता है वो वचन के माध्यम से। और शरीर से बाहर में स्थित दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी सांस लेते हैं कि नहीं लेते हैं? श्वासोच्छ्वास होता है कि नहीं? तो श्वासोच्छ्वास में शरीर हिलता है कि नहीं हिलता है? कि नाड़ी फड़कती है कि नहीं फड़कती? सांस चलती है तो नाड़ी फड़क रही है, तो शरीर हिल रहा है कि नहीं हिल रहा है? ये प्रवृत्ति है वहां पर। तो वो योगों की प्रवृत्ति वहां पर है, इसलिए उपचार से। ऐसे ही 13वें गुणस्थान में भी समझना, उपदेश होता है, वचन योग है, विहार होता है, काय योग है। मनोयोग वहां नहीं है, मनोयोग तो उपचार से ही कहा है, द्रव्य मन होने से। तो इस प्रकार से वहां शुक्ल लेश्या उपचार से कही गई है। देखिए एक पैराग्राफ और है अभी, लेकिन पूरा नहीं होगा ये प्रकरण अभी। औदिक भाव का थोड़ी चर्चा और रह जाएगी, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मिथ्या दर्शन में दर्शनावरण के उदय से होने वाले अदर्शन का अंतर्भाव हो जाता है। यद्यपि मिथ्या दर्शन तत्वार्थ के शुद्धानुरूप भाव है, फिर भी अदर्शन सामान्य में दर्शन अभाव रूप से दोनों प्रकार के दर्शनों का अभाव ले लिया जाता है। ये सब राजवार्तिक से यहाँ बताया है कि मिथ्या दर्शन जो कहा, उस मिथ्या दर्शन में ये चर्चा एक्चुअली उसके साथ करने की है कि किस कर्म के उदय से कौन सा भाव, किस कर्म के उदय से कौन सा भाव हो रहा है, और फिर कौन कौन से कर्मों के उदय बच गए हैं। ये अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप लोग लिख के रखो कॉपी में, तो अगली बार जब क्लास होगी तो कम से कम उस दिन आप खोज के आना, या फिर कल ही खोज लेना, आज ही खोज लेना, तक तो याद रहेगा नहीं। किस कर्म के उदय से कौन सा अधिक भाव हो रहा है ये तो खोज ही लिया आपने। अब ये देखना है कि 8 कर्मों में से और बाकी की जो प्रकृतियां हैं 148 प्रकृतियों में से कौन सी प्रकृतियां बच गई हैं जिनके उदय से कोई अधिक भाव नहीं कहा है। नहीं तो मोटा मोटा 8 कर्म ही देख लें, और कुछ जो घातिया कर्मों की है उनमें से, या नाम कर्म की प्रकृतियों में से, या कोई प्रकृति किसी में एडजस्ट हो सकती है क्या जो यहाँ नाम नहीं लिया है, वो कोई सा कर्म किसी दूसरे कर्म के साथ उसको हम मर्ज कर सकते हैं क्या, वो उसमें गर्भित हो सकता है क्या, ये आपको देख के आना है। काम समझ में आ गया? सब ऐसे उदास बैठे हैं कि आप बोलते रहो, हम तो देख के आएंगे नहीं, जो कोई एक व्यक्ति देख ही आएगा तो ठीक है। तो खुद करेंगे ना, थोड़ा सा उपयोग लगेगा तो समझ में आएगा। गलत हो सही हो, थोड़ा सा दिमाग तो लगाना चाहिए, ठीक है। तो काम क्या है कि यहाँ कौन से कर्म रह गए, यहाँ जो जो उदय, जिस कर्म के उदय से जो कहा है, तो कौन से कर्म रह गए, उनसे के उदय से भी अधिक भाव होना चाहिए था, तो कौन से कर्म रह गए हैं। क्योंकि औदिक भाव तो कर्म के उदय से और सारे कर्मों का उदय होता रहता है, तो फिर और औदिक भाव क्यों नहीं बनाए? ये है मेन प्रश्न। तो ठीक है, अभी यहीं पूरा करते हैं। जिनवाणी स्थिति बोलिए स्मिता के। एक कसाय में भी तो मन वचन काय का उदय रहता है ना, कसाय में भी तो होगा ना, खाली लेसिया में थोड़ी होगा। कषाय में मन वचन काय का उदय, मन वचन काय कर्म थोड़ी ना है। नहीं कर्म तो नहीं है, वो तो आत्मा में परिस्पंदन ही हो रहा है ना उसमें,
तो कसाय में भी तो होगा ना मन वचन। तो कषाय तो जहां तक कषाय है वहां तक तो है ही ना लेश्या। जहाँ हाँ बिना लेश्या के कषाय नहीं है, लेकिन बिना कषाय के लेश्या है। हाँ। वो तो वो साथ में है ही ना। वो तो परिणाम तो मन वचन काय के माध्यम से ही हो रहे हैं। और मन वचन काय वचन नहीं हो, मन नहीं हो, तो भी जीव के कषाय के परिणाम होते हैं कि नहीं होते हैं? बिना मन और बिना वचन के कषाय हो सकती है या नहीं हो सकती? एक इंद्रिय लेकिन तो है जीव ना। के वचन नहीं है और असंगी तत्व के मन नहीं है, वो भी कषाय तो है ही ना। तो कषाय तो अलग चीज है। और वो मन वचन काय की प्रवृत्ति उसके निमित्त से, वो जो उसको लेश्या कह रहे हैं। थोड़ा वही विचार करने पर, और जितना ज्यादा सुनते हैं तब एक बार में नहीं मतलब उतरती है गले कि क्या कह रहे हैं। पर जितना बारंबार इसको पढ़ेंगे सुनेंगे तो वो समझ में आएगी कि लेश्या क्या है और कषाय क्या है। नहीं जन्मो नहीं मरता, नहीं घटता नहीं बढ़ता, अगुरु लघु रूप ध्रुव ज्ञायक, सहज जीवन हमारा है। सहज ऐश्वर्यमय मुक्ति, अनंतों गुणमयी रिद्धि, विलसती नित्य ही सिद्धि, सहज जीवन हमारा है। कहो चैतन्य आनंदमय, सहज जीवन हमारा है। अनादि अनंत पर निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है।